नमस्कार। श्रावण मास शुरू हो गया है। हम श्रावण मास में शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। शरीर को किस तरीके से रोग मुक्त बनाया जा सकता है और रोग मुक्त रखा जा सकता है, ये अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से फॉलोअप पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही पूरे शरीर की गंदगियों को हम इस श्रावण मास में पूरे तरीके से खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। शरीर में रोग होने का मूल कारण होता है कि शरीर में गंदगियां रुकना चालू हो जाती हैं, और शरीर में अगर गंदगियां रुकी हैं, टॉक्सिन्स रुके हैं, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल शरीर में बीमारी भी आना चालू हो जाएगी। अगर बीमारी को दूर करना है तो शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है, शरीर को साफ करना, डिटॉक्स करना आवश्यक है। कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं और श्रावण मास में, पूरे श्रावण मास में आप शरीर को पूरे तरीके से कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, आज हम पूरी चर्चा यही करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप अपने शरीर में किस तरीके से स्वास्थ्य ला सकते हैं, किस तरीके से शरीर की बीमारियां जो है वो अपने आप शरीर में से बाहर जाना चालू हो जाएंगी, ये आप अभ्यास कर सकेंगे। आप इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि शुरुआत कहां से होगी। सबसे पहली शुरुआत जो है वो होनी चाहिए आपके पाचन तंत्र से। तो पाचन तंत्र में ये अमाशय के बाद ये आंत के बाद ये छोटी आंत हो गई थी, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत, इस तरीके से एनस तक पूरा अपना पार्ट है। ये पूरा पाचन तंत्र है। ये मुंह है, ये आहार नाल है, इसके बाद ये आमाशय है, आमाशय के बाद ये छोटी आंतें हैं और ये बड़ी आंत है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि कहा गया शुद्धो देहा मनुष्य सहजीवति वर्ष शतम, शरीर को साफ कर लो, लंबे समय तक आराम से स्वस्थ रहा जा सकता है, दीर्घायु पाई जा सकती है। अब हम शरीर को साफ करने में, शरीर में गंदगियां मूल रूप से कहां से जाती हैं? पाचन तंत्र की तरफ से जाती हैं। लेकिन पाचन तंत्र में जो गंदगियां पहुंची, ये गंदगियां पाचन तंत्र में से, पाचन तंत्र में पहले तो रुकती हैं और रुके रुके ये पाचन तंत्र को खराब करना चालू करती हैं। लेकिन पाचन तंत्र की खराबी के बाद ये गंदगियां पूरे शरीर में भी फैलती हैं। टॉक्सिन्स केवल आपके पाचन तंत्र में रुका हुआ है ऐसा नहीं है। टॉक्सिन अगर यहां से इंडाइजेशन हुआ तो इंडाइजेशन के बाद सामान्य तौर पर ये अनडाइजेस्टेड मैटर जो है, जो बिना पचा हुआ खाना है, वो आमाशय को छोड़ना नहीं चाहता। आमाशय को छोड़ करके निकलेगा ही नहीं नीचे की तरफ। ये चाहता है कि उबाक आए, उल्टी हो जाए, ताकि ये बिना पचा हुआ अपच वाला खाना है ये पूरा का पूरा शरीर से बाहर आ जाए। ये शरीर की अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हमारा पेट भारी हुआ और हमको उल्टी आने जैसा मन हुआ, शरीर चाह रहा था कि ये निकल जाए, लेकिन हमने उल्टी की गोली खा ली ताकि उल्टी ना हो जाए कहीं। अब अगर उल्टी ना हो जाए कहीं तो ये यहीं भरा हुआ है। मजबूरी में ये जब इसको ऊपर की तरफ से नहीं निकलने दिया गया तो फिर ये नीचे की तरफ जाना चालू होता है, और मजबूरी में जब ये आंत पर उतरता है, अब बिना पचा हुआ अपच वाला अनडाइजेस्टेड फूड था, वो अगर आंतों पर आएगा तो निश्चित ही आंतों को भी खराब करेगा, आंतों को खराब करेगा। अब यहां से ये खिंच खिंच करके ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये ऐसे करके लिवर की तरफ जाना चालू हो जाता है। अब अगर ये लिवर पे जाएगा तो फिर डेफिनेटली लिवर में गड़बड़ियां करना चालू करेगा। लिवर में गड़बड़ियां करना चालू करेगा तो फिर यहां जो आमाशय और आंत से खिंच करके लिवर की तरफ जा रहा था, जो पोर्टल सिस्टम होता है, वहां पर भी प्रेशर आ गया, क्योंकि यहां से खिंच के जाना नहीं था लेकिन मजबूरी में जाना पड़ गया। लिवर पर एकदम से लोड पड़ा हुआ है तो लिवर भी भारी। लिवर की तरफ जो नलियां खून में जो पाचन करके जो एब्जॉर्ब होकर के लिवर की तरफ ले जाना था इसको, वो जो भरा हुआ है पूरा का पूरा, पचा हुआ जाता तो लिवर को अच्छा लगता, भाई अच्छी चीजें लिवर की तरफ आई हैं, लिवर उनको मेटाबोलाइज करता, फिर पूरे शरीर में पहुंचाता। अब बिना पचा हुआ पहुंच गया बेकार का, तो लिवर का मूड खराब हो जाता है।
और लिवर का मूड खराब हो जाता है तो यहां पर सब कुछ भरना चालू हो जाता है, और भरना चालू होगा तो पेट भारी होना चालू हो जाता है। अब यहां पेट भारी हुआ, अब यही जो गंदगी है जो यहां लिवर को भी खराब करने का काम कर रही है, तो फिर ये यहां से लिवर से कहां जा रही है? मजबूरी में लिवर से, क्योंकि हम तो रुक ही नहीं रहे ना, हम तो यहां से लगातार डाले जा रहे हैं, यहां भरे जा रहे हैं, और जितना फोर्स हम आमाशय पर लगाते जाएंगे उतना ही आमाशय में बेशक अनडाइजेस्टेड है लेकिन वो नीचे की तरफ जबरदस्ती खिसकता जाएगा। जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हम यहां नहीं रोक लगा रहे तो वो नीचे की तरफ और भरता चला जाएगा, पूरा सिस्टम टॉक्सिन्स भरते चले जाएंगे शरीर में, और यहां आमाशय और आंत से, बड़ी आंत से खिंच खिंच करके लिवर की तरफ जाएगा, तो यहां पर एकदम से भीड़ लगना चालू हो जाएगी, यहां पर एकदम से टॉक्सिन्स जमा होना चालू हो जाएंगे। फिर यहां से लिवर से जो नीचे की तरफ से आ रही वेन जो होती है ना, वो वेन इंफीरियर वेना कावा में यहां से हेपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए सीधा का सीधा जो खाना बिना पचा हुआ था वो हार्ट की तरफ जाता है, और हार्ट में जाकर के, फेफड़ों में जाकर के पूरे शरीर में उसको फैलना है, तो पूरे शरीर में गंदगी फैल जाती है। अब आप सफाई केवल यहां कर रहे हो, जो शुद्धि है, शुद्धि आपको काय काय की करनी है? पाचन तंत्र की तो सबसे पहले नंबर पर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पाचन तंत्र की शुद्धि किए बिना आप बाकी शुद्धि नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि पाचन तंत्र की शुद्धि तो करो, लेकिन केवल पाचन तंत्र को शुद्ध करने से शुद्धि होगी नहीं, क्योंकि पाचन तंत्र की गंदगियां खिंच खिंच करके तो लिवर की तरफ भी चल रही थी, पोर्टल सिस्टम पर आ गई थी, लिवर पर आ गई थी, लिवर से वेन पे होते हुए, इंफीरियर वेना कावा पे होते हुए हार्ट पे पहुंच गया। हार्ट पे पहुंचने के बाद हार्ट में जो खून पहुंचा गंदगियों को लेकर के, वो पूरा का पूरा खून हार्ट ने फेफड़ों की तरफ पहुंचाया ऑक्सीजन लेने के लिए, फेफड़ों से फिर से हार्ट के बाईं तरफ आया, बाईं तरफ से हार्ट ने पूरे शरीर में फैला दिया उसको। अब आप पूरे शरीर की शुद्धि करो, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप आंतों को साफ कर दो और साफ करने के बाद आंतों को साफ रख दो तो फिर पूरा शरीर अपने आप साफ होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराने समय में लिखा गया है, आंत्र शुद्धो शरीर शुद्धि। ठीक है, कैसे बोला जाता है? ये पूरा श्लोक है, आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि, और आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, रक्त शुद्धो शरीर शुद्धि। तो ये क्रम है, इस तरीके से चल रहा है ये, कि आप अगर खाने को ठीक करोगे तो आंतें ठीक होना चालू हो जाएंगी। यहां आपने खाना अच्छा खाना चालू किया, आमाशय आंत ठीक होना चालू हो जाएगी। अब यहां आमाशय आंत में से ही खिंच करके लिवर की तरफ जाता है खाना, रसो रक्त, रस में से ही तो रक्त बनता है, तो रक्त ठीक होना चालू हो जाएगा। अगर आंतें ठीक हो गई तो रक्त ठीक हो गया, और पूरा ठीक रक्त जब पूरे शरीर में घूमेगा तो पूरे शरीर को ठीक करना चालू कर देगा। ये बात समझ में आने वाली है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को साफ करना पड़ेगा। पाचन तंत्र को साफ करने के लिए आप पूरे तंत्र को साफ रखने के लिए तो आहार पर आएंगे, लेकिन आहार के पहले ये चीज भी इफेक्टिव है अगर आप लंबे समय तक सिर्फ आहार पर फॉलो अप कर लें। कहा जाता है कि आप सिर्फ ऐसा खाना खा लें जो जल्दी पच जाए, तो शरीर थोड़ा टाइम जरूर लेगा, हो सकता है 3 महीने ले, 6 महीने ले, 9 महीने ले, 12 महीने ले। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सुधार कर दिया केवल आहार में, और थोड़ा व्यायाम करना चालू कर दिया और कुछ भी नहीं करना पड़ा, उनको कोई उपचार की आवश्यकता नहीं लगी और शरीर धीरे धीरे करके ठीक हुआ। लेकिन यहां क्या होगा? यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ा धैर्य रखे रहे तो यह सिस्टम आपका पूरा इसी तरीके से आहार से, सिर्फ आहार से आपका पूरा शरीर साफ होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इतना पेशेंस तो खैर रख लेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ और आ जाए, जो थोड़ा असिस्टेंस मिल जाए, तो थोड़ा असिस्टेंस में आपका काम जो है, आप इसको तो साफ कर सकते हो। आप अपने पाचन तंत्र को थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट करके साफ कर सकते हो। तो पाचन तंत्र को साफ करने के लिए आप 3-4 चीजों का उपयोग कर लेंगे। पहले नंबर पर कुंजल, दूसरे नंबर पर आप एनिमा कर लें, तीसरे नंबर पर शंख प्रक्षालन कर लें, और चौथे नंबर पर आप त्रिफला का या फिर हरड़ का या फिर आंवला का या फिर कैस्टर ऑयल, ये जो है इसका उपयोग करके भी आंतों को थोड़ा जल्दी साफ कराने का काम कर सकते हैं।
आते एक बार अच्छे से जल्दी से साफ हो जाएं, उसके बाद आंतों को साफ रखने के लिए ये आहार और प्लस विहार, और ये जो आहार विहार की बात है हमारे यहां कोई नई नहीं है। हमारे यहां तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्लियरली बोला था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये चीज पुराने समय से बोली गई है, ये नई नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो रही है इस चीज पर। हम तो केवल जो हमारे पूर्वजों ने कहा है सिर्फ उतना समझ लें तो निश्चित ही बीमारी तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीजों को हमको एक बार अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग इस बात को समझें कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो इन चीजों का फॉलोअप बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनका फॉलोअप करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके पूरा शरीर सही होना चालू हो जाएगा, शुद्ध होना चालू हो जाएगा, रोग मुक्त होना चालू हो जाएगा, स्वस्थ होना चालू हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।